जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। तो संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, नाम यहाँ पर गुप्त रखूँगी। गुरु पा को तो पता ही है मेरे नाम के बारे में, क्या है मेरा नाम, मैं कहाँ से क्या हूँ। आप सबको भी पता लगेगा, लेकिन अभी टाइम नहीं है, गुरु पा का आदेश नहीं है। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है वो 6 तारीख का ही करेंटली सत्संग है। और गुरु पा ने जो मेरे साथ जो ड्रीम दर्शन दिया और चमत्कार किया है संगत जी, मैं उसी को आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये बहुत बहुत चमत्कारी सत्संग है। तो चलिए संगत जी, अभी हम गुरु पावन मंत्र से स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु पा का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। तो सत्संग बहुत बड़ा नहीं होगा संगत जी, छोटा ही है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है और ये मेरे गुरु पा ही मेरे से शेयर करा रहे हैं। अब किसके लिए क्या थॉट्स हैं इसमें, क्या इसमें किसी के लिए प्रॉब्लम की समस्या का समाधान मिलने वाला है, तो मैं शेयर कर रही हूँ। गुरु पा का आदेश है। तो चलिए मैं बताती हूँ। छोटा सा सत्संग है, मैं आप सबके साथ संगत के साथ में शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु पा इजाज़त दीजिए। जय गुरु जी। तो संगत जी, हुआ क्या, आज मैं जो लंच टाइम है, लंच करने के बाद ना रेस्ट करती हूँ, वो मेरा रूटीन है। ये सोच लीजिए कि वो मेरा रूटीन वर्क है और मैं तब तक सो नहीं लेती, तब तक तो मैं कुछ नहीं कर पाती। नाइट में तो कोई काम ही नहीं कर पाऊँगी, खाना पीना भी नहीं बना पाऊँगी। तो वो तो मेरा रूटीन है। तो मैं रेस्ट करती हूँ दोपहर टाइम में। तो संगत जी, मैं 3:30 बजे के आसपास कर सोई हुई थी और ड्रीम तो मुझे काफ़ी लंबा आया है। और आज ही नहीं, ड्रीम तो मतलब कि एक दिन तो संगत जी परसों की बात है शायद, वो 4 जुलाई की। और उसमें मैं क्या ड्रीम देखती हूँ कि बहुत बहुत सारे घिए घिए देखती हूँ। इतना लंबा लंबा लौकी होता है और गोल भी होता है, बहुत सारे लौकी देखती हूँ संगत जी मैं। अब इसका क्या मतलब है वो मुझे नहीं पता, गुरुपा क्या दिखाना चाहते थे, क्या नहीं दिखाना चाहते थे। बहुत सारी लौकी देखती हूँ ड्रीम में। और एक दिन मैंने ड्रीम देखा कि बहुत सारी जामुन है, जामुन खा रही हूँ मैं। तो इस टाइप के ड्रीम्स बहुत आते हैं। और फिर मैंने आज जो 6 जुलाई की दोपहर में जो मैंने ड्रीम देखा, वो देखा संगत जी कि मैं अपने गांव में हूँ, ससुराल गांव में। और वहाँ पे संगत जी मैंने बहुत कुछ देखा जो बहुत ही उलझन सी में उलझी रही हूँ और मेरी समझ से बाहर था वो सब कुछ संगत जी। क्या था क्या नहीं था, वो गुरुपा क्या मुझे दिखाना चाहते थे मुझे नहीं पता है उसके बारे में ज़्यादा। लेकिन संगत जी, ये मैं पूरा अच्छे से याद है मेरे को कि मैं कहीं बैठी हूँ और वहाँ पे शंकर भगवान की ना बड़ी सी प्रतिमा है। तो मैं कह रही ये तो शंकर भगवान की प्रतिमा है। तो एक जो प्रतिमा जैसा स्वरूप ऐसा लगता है जैसे कोई बैठा हुआ है, लेकिन वो खुल के ना साफ नहीं दिख रहा है संगत जी। और उसके ऊपर सामने छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं, आकृति बनी हुई है पूरा छोटे छोटे शिवलिंग की, पूरा जलाधारी के साथ में। बहुत अजीब सी वो प्रतिमा मुझे नज़र आ रही है। और जैसे मैं नीचे से ऊपर को ऐसा लगता है आलती पालती में कोई बैठा है
और पूरा स्वरूप है और उस पर छोटी छोटी शिवलिंग है जलाधारी के साथ में। और संगत जी फिर मैं जैसे जैसे ऊपर को बढ़ती जाती हूँ देखती हूँ आलती पालती भी नज़र आ रही है उसमें। और ऊपर को जैसे जाती हूँ तो आँखें हैं, जो आँखों के ऊपर ना संगत जी गुलाई में जो नहीं बहुत सुंदर सुंदर से स्टोन होते हैं, गुलाई गुलाई वाले जो हरिद्वार में गंगा में मिलते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से स्टोन मिलते हैं। तो आँखों के आकार के हिसाब से बड़े बड़े से स्टोन है, लेकिन हाँ आँखों के आकार से बहुत बड़े स्टोन है वो। तो वो सब चीज़ मैं देख रही होती हूँ ड्रीम में। तो फिर मैंने उसे बड़े ध्यान से देखा संगत जी, बहुत ध्यान से मैं उसको देख ही जा रही हूँ, देख ही जा रही हूँ। मेरे दिमाग में एकदम से आता है कि गुरूपा क्या सच में आप हैं? संगत जी सच मानिए, मेरे जो ड्रीम में मेरे मुंह से यही निकला, क्योंकि गुरूपा अलग अलग रूपों में आते हैं, बोलते हैं कि मैं किस रूप में आता हूँ तुम्हें मैं इसमें बताऊँगा, और मैं तेरे घर आया था तुझे पता भी नहीं चला। तो बहुत सारे जवाब होते हैं गुरूपा के। तो संगत जी मेरे ना मुंह से यही निकलता है, गुरूपा क्या आप हैं ये? तो संगत जी जैसे मैंने ये बोला है, आप यकीन कीजिए संगत जी, गुरूपा अपने असली रूप में आ गए। जो गुरूपा असली स्वरूप में होते हैं ना संगत जी, उसी स्वरूप में गुरूपा मेरे सामने बैठे हुए थे। और बोले तो मेरे से कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं बोले, मैं गुरूपा से बल्कि बोले जा रही हूँ, लेकिन वो मेरे से कुछ नहीं बोले संगत जी। और वो क्या करते हैं, मेरी तरफ कुछ इशारा करते हैं, और इशारा करने के बाद में अपनी राइट वाली जांघ से, थाई से, मतलब कि घुटने के ऊपर से, और अपनी थाई को ऐसे मतलब कि चमड़ी को दबाते हैं संगत जी। और चमड़ी को जैसे दबाते हैं तो उसमें से संगत जी पूरा, तो संगत जी जैसे थाई को दबाते हैं ना संगत जी, उसमें से बिल्कुल शहद जैसे कलर का कुछ ना निकलता है। तो पूरा अच्छे से निकल रहा था। और संगत जी फिर मैंने देखा ना तो गुरुजी महाराज ना कुछ इशारा कर रहे होते कि इसको तू पी ले। तो मैंने और भी सत्संग में जैसे सुना था संगत जी कि गुरुजी के जो पैरों से ना अमृत निकलता था। तो वो मेरे दिमाग में ऐसा सेट था या क्या था, लेकिन नहीं वो सेट नहीं था संगत जी। वो तो गुरुजी अपनी चमड़ी को दबा रहे थे, स्किन को, और वो निकल रहा था, पूरा शहद जैसे कलर का था। तो गुरुजी कुछ इशारा भी कर रहे हैं कि तू इसको पी ले। तो मैं ना ऐसे मन मेरा ख़राब हो रहा है कि नहीं गुरुबा मैं इसको नहीं पी सकती हूँ, ऐसे कुछ बोल रही हूँ मैं और मन ख़राब कर रही हूँ। लेकिन फिर मैं गुरुजी की तरफ, शकल के चेहरे की तरफ देखती हूँ और गुरुजी फिर से इशारा करते हैं कि इसको पी ले। तो मैंने कहती हूँ चलो गुरुजी का तो जो अमृत निकलता है ना पैरों से, चलो मैं पी लेती हूँ। तो संगत जी वो मैंने उंगली से लिया, अपनी राइट हाथ की फ्रंट उंगली से उसको मैंने उंगली पे उठाया और मैंने वो जीभ पे उंगली को लगा के चाट लिया। और एक बार नहीं संगत जी, वो मैंने जैसे चाटा तो बिल्कुल ऐसा टेस्ट आ रहा था उसका संगत जी, जैसे नहीं हम एक 10 मूल टॉनिक एक आता है लेडीज़ों की प्रॉब्लम के लिए, उसको हम पीते हैं, डिलीवरी के समय में मैंने वो पिया था। तो 10 मूल के जैसा उसका टेस्ट आ रहा था, पूरा मसालेदार, ऐसा ही स्वाद था उसका। तो संगत जी मैंने उसको ना उंगली से ले लेके करीब 3 से 4 बार उसको मैंने चाटा। उसके बाद में संगत जी मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका। और मैंने जैसे ही चाट के पीछे हटती हूँ संगत जी, और तो गुरूपा मेरे सामने से गायब थे, गुरूपा नहीं थे मेरे सामने, और मेरी आँख खुल जाती है। तो पता नहीं संगत जी गुरूपा मेरे को क्या मेडिसिन दे के गए, वो क्या टैबलेट दी है, क्या टॉनिक पिलाया मुझे, वो तो गुरूपा ही जाने। लेकिन कोई कष्ट बहुत बड़ा काटें गुरूपा शारीरिक बीमारी का मेरा, क्योंकि मेरे अंदर बीमारियां कुछ बहुत ज़्यादा ही हैं। गुरुजी बोलते हैं कि तेरे अंदर पुत्र बहुत बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं, तुझे पता भी नहीं है। तो गुरूपा ने कोई बड़ी बीमारी काटी है, और वो बार बार मैसेज भी दे रहे थे कि तेरी शरीर की एक एक बीमारी को मैं
ख़त्म कर दूँगा। ये काफ़ी बार मैसेज मुझे आ रहे थे, आज तो आए नहीं है संगत जी, लेकिन ये मैसेज ना मुझे बार बार आ रहे थे कि पुत्र तेरी एक एक बीमारी को, तेरी शरीर की एक एक बीमारी को मैं ठीक कर दूँगा। तो शायद ये बहुत बड़ी बीमारी को संगत जी गुरुपा ने काटा है, वो ही मुझे कोई टॉनिक पिलाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज का। गुरुपा मैं जितना बढ़ाई करूं, जितनी गुरुपा के मैं शुक्राना करूं उतना कम है। अपनी बेटी को इतना प्यार देने के लिए, अपनी बेटी का इतना ख्याल रखने के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। मैं तो शरीर से बिल्कुल बेकार हो गई, मेरे शरीर में इतना कोढ़ लग चुका है, इतना कुष्ठ रोग हो गया है और कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। तो गुरुपा ने मुझे ऐसा कोई टॉनिक पिलाया आज, वो टॉनिक मेडिसिन जो भी दी है उसका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और मेरे गुरुजी महाराज मुझे बार 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 चेतावनी दे रहे थे कि बेटा मैं तेरे शरीर की एक एक बीमारी नू ठीक कर दूंगा। तो आज वो बीमारी का इलाज मेरे गुरुजी महाराज ने कर दिया है, उसका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना। मैं तो गुरुपा बढ़ाई करना भी नहीं जानती, मुझे माफ़ करना, क्षमा करना, लेकिन मेरे साथ जो गुरुपा चमत्कार किए हैं, जो मेरे को ड्रीम दर्शन में दिखाए हैं संगत जी, मैं वो आपके सबके साथ, पूरी संगत के साथ में ये मैं शेयर करना चाहती हूँ। और शायद गुरुपा की यही मर्जी है, गुरुपा मेरे सामने बैठे हैं और कैसे मेरी बीमारियों को गुरुपा ठीक कर रहे हैं। तो गुरुपा का मैं ये ज़रूर शेयर करूँगी कि आप बस विश्वास बनाए रखें और समय आने पर गुरुपा सब ठीक कर देते हैं, एक एक प्रॉब्लम को दूर कर देते हैं। जैसे कि मेरे साथ में अब इतना बारिश हो रही है गुरुपा की चमत्कारों की, इतनी बारिश हो रही है मेरे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स की, इतना प्यार देने के लिए गुरुपा शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी मैंने आपके साथ अपना ड्रीम दर्शन जो था वो शेयर किया है, और गलती हुई हो तो क्षमा कीजिए गुरुपा, आप भी मुझे माफ़ कीजिए। और गुरुपा चाह ही रहे हैं, नहीं चाहते तो ये नहीं शेयर कराते गुरुपा, और इसको शेयर कराना चाहते हैं सारी संगत के लिए। अब क्या इसमें किसी के लिए जवाब होगा वो तो गुरुपा ही जान सकते हैं। और संगत जी मुझे ख़ास थंबनेल देने भी नहीं आते हैं, और मुझे डर भी लगता है कि जब मैं आगे और किसी के थंबनेल को पढ़ के डर जाती हूँ तो किसी को लगता है ना, किसी को मतलब कोई घबराहट ना हो थंबनेल पढ़ के कि नहीं मुझे पढ़ना है या सुनना ही सुनना है, ऐसा नहीं है। अगर गुरुपा आपको सुनाना चाहेंगे तो आप सुनो उसे, नहीं तो नहीं। गुरुपा की इच्छा के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ, फ़र्क नहीं पड़ता हमें थंबनेल से कि वो थंबनेल हमारे लिए है या किसके लिए है। गुरुपा जिसको जो चीज़ सुनाना चाहेंगे वो सुनाएंगे ही सुनाएंगे। तो सॉरी संगत जी, कोई गलती हुई हो सत्संग बोलने में मेरे को माफ़ करना, और गुरुपा आप भी मुझे क्षमा करना। और शुक्राना फिर से गुरुपा का, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं अपने इस ड्रीम दर्शन जो हैं गुरुपा के, मेडिसिन दर्शन, और जो भी मेरे कष्ट काटे हैं गुरुजी महाराज ने, अब यहीं पर मैं इस ड्रीम दर्शन को विराम करूँगी वाणी को अपनी को मंत्र जाप के साथ। तो आप भी बोलिए मेरे साथ संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो गुरुपा ही जानते हैं संगत जी कि इस सत्संग को कितना बड़ा करना, कितना छोटा करना। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ कि छोटा करूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि संगत को देखने में सुनने में परेशानी ना हो ज़्यादा। तो लेकिन गुरुजी महाराज हैं कि बस जो भी बुलवाते हैं मैं बोलती चली जाती हूँ। कहाँ से थॉट आते हैं, कैसे बोलती हूँ मुझे नहीं पता है। कि पहले नहीं शुरू करती हूँ तब तो मैं काफ़ी विचार करती हूँ, लेकिन जब शुरू हो जाता है तो फिर मुझे नहीं पता कि वो मैं कहाँ कहाँ से थॉट आ रहे हैं और कहाँ कहाँ से बोल रही हूँ, बोलते चली जाती हूँ। ये गुरु कृपा है बस। शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच पा, लव यू गुरु जी, लव यू सो मच गुरु जी महाराज, लव यू सो मच।